क्या आप अपने लिए सबसे कम इंटरेस्ट रेट्स पे अब्रॉड एजुकेशन लोन की तलाश कर रहे हैं? मैं आप सबको बता दूं दोस्तों कि गवर्नमेंट लोन्स ही आपको सबसे कम इंटरेस्ट रेट पर अब्रॉड एजुकेशन लोन दे सकते हैं। आज मैं आपको ऐसे ही एक बैंक के बारे में बताऊंगी जहां से कोलैटरल के बेसिस पे आप एजुकेशन लोन ले सकते हैं, वो भी काफी कम इंटरेस्ट रेट्स पे। तो आइए आज हम बात करेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा के एजुकेशन लोन स्कीम के बारे में। हेलो एवरीवन, मैं प्रतिभा ज्ञानधन से और आइए बात करते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के एजुकेशन लोन स्कीम के बारे में। उससे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप एजुकेशन लोन से जुड़ी हुई हर एक जानकारी ले सकें। इस वीडियो को लाइक करें और दूसरे स्टूडेंट्स से भी शेयर करें ताकि उन्हें भी बैंक ऑफ बड़ौदा की एजुकेशन लोन स्कीम के बारे में पता चल सके। तो आइए शुरू करते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के एजुकेशन लोन्स के बारे में। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो बैंक ऑफ बड़ौदा है उसको 1908 में शुरू किया गया था और ये बैंक नेशनल और इंटरनेशनल बैंकिंग सर्विसेज ऑफर करता है अपने रिटेल और कॉर्पोरेट कस्टमर्स को। तो जब बैंक ऑफ बड़ौदा ने आज तक दोस्तों हजारों स्टूडेंट्स के भारत और विदेश पढ़ने के सपनों को पूरा किया है, अब मैं आपको बैंक ऑफ बड़ौदा के जो बड़ौदा स्कॉलर लोन स्कीम है उसके बारे में बताऊंगी। तो सबसे पहली बात, ये जो बड़ौदा स्कॉलर स्कीम है ये बैंक ऑफ बड़ौदा की सबसे पॉपुलर स्कीम है जिसमें उन स्टूडेंट्स को बहुत फायदा होता है जो रेगुलर कोर्सेज और एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं। और ये जो बैंक ऑफ बड़ौदा है इसकी सबसे बड़ी और फायदे की बात ये है कि ये अपने फीमेल कस्टमर्स को, मतलब जो लड़कियां हैं, उनको एक 0.5% सब्सिडी देता है अपने इंटरेस्ट रेट्स पर। इसके अलावा एक शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक होने के नाते बैंक ऑफ बड़ौदा बहुत सारे सब्सिडी स्कीम्स भी ऑफर करता है जिनके बारे में अब मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले आता है CSIS यानी कि सेंट्रल स्कीम ऑफ इंटरेस्ट सब्सिडी, जो लोग मतलब सामान्य बैकग्राउंड या मिडिल क्लास बैकग्राउंड से हैं। इसके बाद आता है डॉक्टर अंबेडकर सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ इंटरेस्ट सब्सिडी और ये उनको बहुत फायदा करता है जो बैकवर्ड क्लास से होते हैं और विदेश में पढ़ना और अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहते हैं। उसके बाद हम आता है पढ़ो परदेश इंटरेस्ट सब्सिडी। ये स्कीम जो होती है ये माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए होती है। अब मैं आपको पूरी जानकारी दूंगी बैंक ऑफ बड़ौदा के जो स्कॉलर हैं फॉर एजुकेशन लोन स्कीम के बारे में। आइए बात करते हैं। तो अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि आपका मैक्सिमम लोन अमाउंट कितना हो सकता है। तो इसमें दोस्तों हम बात करते हैं कि बैंक ऑफ बड़ौदा के पास बहुत सारे लिस्टेड यूनिवर्सिटीज होते हैं और वो लोन जो अनलिस्टेड यूनिवर्सिटीज हैं उनको भी देते हैं। तो अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा की लिस्ट पर हैं, लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज पर हैं, तो आप मैक्सिमम लोन अमाउंट आपका 80 लाख या 80 लाख तक हो सकता है। और अगर आपकी कॉलेज या यूनिवर्सिटी उस लिस्ट पर नहीं है तो आप मैक्सिमम लोन अमाउंट जो है 60 लाख तक अप्लाई कर सकते हैं। अब हम कोलैटरल या सिक्योरिटी की बात करते हैं। तो इससे एक बहुत सिंपल कैलकुलेशन मैं आपको बताऊंगी। वो है, अगर आपका जो लोन अमाउंट है 100% कोलैटरल वैल्यू का होना चाहिए या उससे कम। तो मान लीजिए कि जब हम इंटरेस्ट रेट की बात करते हैं तो बैंक ऑफ बड़ौदा का जो एजुकेशन लोन है उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो आपकी लिस्टेड यूनिवर्सिटीज है जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया, वो होता है 8.25% लड़कों के लिए और 7.75% लड़कियों के लिए। और अगर आपकी यूनिवर्सिटी उस लिस्ट पर नहीं है तो फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज होकर 8.9% हो जाता है लड़कों के लिए और रिड्यूस होके 8.4% हो जाता है लड़कियों के लिए। ठीक है, तो अगला स्टेप जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है प्रोसेसिंग फीस। तो दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा की जो प्रोसेसिंग फीस है
वो है 10,000 रुपए प्लस GST। इसमें जो है आपके 10,000 रुपए रिफंड हो सकते हैं। और इसमें अगर आप जैसे रियल एस्टेट है उसको अपने कोलैटरल या सिक्योरिटी की तरह दिखा रहे हैं तो एडिशनल 7,500 रुपए देने पड़ेंगे, वो है प्रॉपर्टी वैल्यूएशन के लिए। अब हम बात करेंगे जो है मार्जिन मनी, वो जो होता है उसके बारे में, ये स्कीम के अंदर क्या क्या ऑप्शंस है। तो जो मार्जिन मनी होता है, अगर आपकी यूनिवर्सिटी लिस्टेड है तो मार्जिन मनी की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जी हाँ, आपका मार्जिन मनी निल हो जाता है। मगर अगर आपकी यूनिवर्सिटी अनलिस्टेड या उनके लिस्ट पर नहीं है तो आपको अगर 4 लाख तक का आप लोन ले रहे हैं तो भी आपको बिल्कुल मार्जिन मनी देने की ज़रूरत नहीं है। मगर अगर आपका लोन 4 लाख के ऊपर हो जाता है तो 10% जो है मार्जिन मनी आपको देना पड़ेगा। अब बात करते हैं जो लोन टेन्योर होता है उसके बारे में। तो ये जानकारी आपके लिए बहुत ज़रूरी है दोस्तों कि जो लोन ड्यूरेशन होता है, अगर आपका लोन समझो 7 और 7.5 लाख के बीच में है तो लोन ड्यूरेशन होगा मॉरेटोरियम पीरियड और प्लस उसमें जोड़ लीजिए 10 साल, ठीक है। और अगर आपका जो है लोन जो है 7.5 लाख से ज़्यादा है तो आपका जो लोन टेन्योर होता है वो है मॉरेटोरियम पीरियड प्लस 15 ईयर्स। तो दोस्तों अगर आप भूल रहे हैं कि मॉरेटोरियम पीरियड क्या होता है तो मैं आपको बता दूं, ये 12 महीने का ग्रेस पीरियड होता है कोर्स कंप्लीशन के बाद। अब कुछ स्टूडेंट्स हमको ये भी पूछते हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटीज़ बैंक ऑफ बड़ौदा में लिस्टेड यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप इसकी पूरी जानकारी ज्ञानधन की वेबसाइट से भी ले सकते हैं। अब मेन बात आती है प्री पेमेंट पेनल्टी की। तो हमसे बहुत सारे ये सवाल आते हैं कि अगर हमको ये पूरा लोन जो है हमारे लोन टेन्योर से पहले भरना है तो क्या हमें प्री पेमेंट पेनल्टी लगेगी? तो इसका जवाब है नहीं, आपको बैंक ऑफ बड़ौदा के स्कॉलर स्कीम में कोई प्री पेमेंट पेनल्टी नहीं लगती है। अब दोस्तों जानकारी ले लेते हैं बड़ौदा स्कॉलर लोन स्कीम के बाकी के बेनिफिट्स यानी कि फायदे और उनके जो बाकी के फीचर्स हैं उसके बारे में। तो सबसे पहला फायदा इस लोन का ये है कि आपको ये लोन इजी अप्रूवल पे मिल जाता है, इससे पहले आपके I-20 वीज़ा से भी पहले, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा फायदा है। उसके अलावा ये लोन आपका ट्यूशन फी और आपके जो रहने का खर्चा है, उसके अलावा आपका जो बुक्स, ऑफ कैंपस लिविंग जैसे आपका बस का खर्चा वगैरह वगैरह भी कवर करता है। इस लोन के तहत आपको सेक्शन 80E का बेनिफिट भी मिलता है एंड जो आपको कोई इंटरेस्ट रेट जो है जो भरने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। कोर्स टेन्योर मतलब कोर्स की जो ड्यूरेशन के टाइम आपको इंटरेस्ट रेट भरने की ज़रूरत नहीं होती है। तो वीज़ा ऑफिसर्स के जो रूल्स और रेगुलेशंस के हिसाब से आपको इस लोन के अंदर प्री वीज़ा डिसबर्सल भी दोस्तों मिल जाता है। और इस लोन को लेते ही आपको एक फ्री डेबिट कार्ड मिल जाता है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं जैसे ही आप फॉरेन कंट्री में लैंड होते हैं। ऑल्सो ये स्टूडेंट लोन जो है बहुत ही फ्रेंडली लोन है और ये लोन उन स्टूडेंट्स के लिए है जो प्रोफेशनल कोर्सेज या कोई टेक्निकल कोर्सेज फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में करना चाहते हैं। जैसे मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, ये एक 0.50% का स्पेशल सब्सिडी देता है गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए। और एक फ़ायदे की बात जो है वो जो रिपेमेंट और मॉरेटोरियम पीरियड होता है उसके दौरान ये सिंपल इंटरेस्ट ही आपके लोन पे चार्ज करता है। तो हुई ना फ़ायदे की बात। अब हम बात करेंगे कि इस एजुकेशन लोन के बारे में। जो बैंक ऑफ बड़ौदा का अब्रॉड एजुकेशन लोन है उसके लिए आपका एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया क्या है, मतलब ऐसी क्या बातें हैं जिसके वजह से आप एलिजिबल हैं और इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात है कि आपका एक इंडियन सिटीजन होना बहुत ज़रूरी है और दूसरी बात है कि आपकी एडमिशन जो है एक सिक्योर्ड और रिकॉग्नाइज्ड नामचीन यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए, वो भी एक प्रोफेशनल या टेक्निकल कोर्स के लिए, या आपका एडमिशन होना चाहिए मेरिट के थ्रू या एंट्रेंस बेस्ड सिलेक्शन प्रोसेस के लिए। अब हम बात करेंगे कौन से वो कोर्सेज हैं जो एलिजिबल हैं ऐसे लोन के लिए और ये कौन से प्रोग्राम हैं जो बैंक ऑफ बड़ौदा एजुकेशन लोन कवर करता है।
ठीक है, तो हम बात कर रहे थे कि कौन कौन से ऐसे एलिजिबल कोर्सेज हैं। तो सबसे पहले आपके ग्रेजुएट कोर्सेज आ गए। इसमें बैंक ऑफ बड़ौदा एजुकेशन लोन ऑफर करता है जितने भी आपके जॉब ओरिएंटेड प्रोफेशनल कोर्सेज हो गए या टेक्निकल कोर्सेज हो गए। जब आप पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के बारे में बात करते हैं तो आपका MCA हो गया, MBA हो गया, MS एक्सेट्रा। और कोर्सेज जो कंडक्ट होते हैं सीमा लंदन की तरफ से या CPA USA की तरफ से, ये भी बैंक ऑफ बड़ौदा आपको एलिजिबल करता है। और जब आपके डिग्री और डिप्लोमा कोर्सेज की बात होती है, स्पेशली हम बात करते हैं एरोनॉटिकल कोर्सेज के बारे में, पायलट ट्रेनिंग के बारे में, शिपिंग के बारे में, तो ये जो होता है इसमें एक क्लॉज होता है कि जो कोर्स और इंस्टीट्यूट होता है उसको रिकग्नाइज्ड होना पड़ता है रेगुलेटरी अथॉरिटी इन इंडिया एंड अब्रॉड की तरफ से, एंड फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया एंड अब्रॉड। तो ये एक ऑथराइज्ड या रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या कोर्स होना चाहिए। बाकी अब अगर बात करें अपने स्टेम कोर्सेज के बारे में, जो भी आपके 10+2 के बारे में, तो ये आप एलिजिबल हैं। मेडिकल और मैनेजमेंट कोर्सेज ये भी एलिजिबल हैं। ऑफ कोर्स अदर कोर्सेज, जब आप लॉ की बात करते हैं, इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, इकोनोमेट्रिक्स या आर्ट की बात करते हैं, परफॉर्मिंग आर्ट्स की बात करते हैं या डिज़ाइन कोर्सेज भी, ये सब एलिजिबल हैं इन सब कोर्सेज बैंक ऑफ बड़ौदा एजुकेशन लोन के कोर्सेज के लिए। और इसके अलावा भी बैंक ऑफ बड़ौदा जो उनके लिस्ट पे नहीं हैं वो कोर्सेज भी अप्रूव करते हैं जो उनके लिस्ट पर नहीं हैं, मगर उसके लिए अगेन वो आपको एक सिंपल बात करनी है, याद रखनी है कि वो क्लॉज है कि वो एक रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होनी चाहिए और रेगुलेटरी अथॉरिटी इन इंडिया एंड अब्रॉड के अंदर वो आना चाहिए। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको ज़रूरी हैं एक एजुकेशन लोन बैंक ऑफ बड़ौदा से लेने के लिए। तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि अगर आपको बैंक ऑफ बड़ौदा के ये एजुकेशन लोन स्कीम प्रोडक्ट के बारे में या लोन डॉक्यूमेंट्स के बारे में कोई भी दिक्कत है, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी पेपर वर्क आपका मिसिंग है या आपको पता करना है कैसे डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो आप बात कर सकते हैं ज्ञानधन लोन ऑफिसर के साथ, क्योंकि लिए वो आपको स्टेप बाय स्टेप ये सहायता भी करेंगे और आपके लिए एक कस्टमाइज्ड लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करेंगे आपके लोन के हिसाब से। तो सबसे पहले बात करते हैं, आपके प्रोफाइल पे डिपेंड करता है और आपके को एप्लीकेंट के प्रोफाइल पे भी डिपेंड करता है कि आप एजुकेशन लोन कैसे लेंगे। दूसरी आती है आपकी जो प्रॉपर्टी या एसेट जो आप सिक्योरिटी या कोलैटरल के हिसाब से दिखाना चाहते हैं, वो भी आपको जो है बैंक ऑफ बड़ौदा को बताना पड़ेगा। तो एक बहुत स्टैंडर्ड लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स की अब मैं आपको बात करूंगी जो बैंक ऑफ बड़ौदा का एजुकेशन लोन फॉर स्टडी अब्रॉड है उसके लिए आपको जो रेडी रखनी होती है। तो सबसे बेसिक डॉक्यूमेंट जो आपको रेडी रखना होता है वो है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। इसमें हो गया आपका पासपोर्ट, आपका पैन कार्ड, आपका ड्राइवर्स लाइसेंस, आपका वोटर ID वगैरह वगैरह। फिर नेक्स्ट लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स में आता है आपका एड्रेस। इसमें आता है आपका रीसेंट कॉपी ऑफ योर टेलीफोन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, पानी का बिल हो गया, पाइप गैस का बिल हो गया, या आपका पासपोर्ट या आपका आधार कार्ड। पासपोर्ट ऑफ कोर्स दोस्तों मैंडेटरी है अगर आपको अब्रॉड एजुकेशन लोन लेना है। फिर आता है आपका पास्ट एकेडमिक रिकॉर्ड। तो इसमें आ गया आपका 10th का रिजल्ट, आपका 12th का रिजल्ट, आपका अंडर ग्रेजुएट का जो रिजल्ट है सेमेस्टर वाइज इफ बैंक मांगे तो, आपके एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट ज़रूरी है जो हो गया आपका GMAT या GRE या TOEFL फॉर अब्रॉड स्टडी जो भी है। एंट्रेंस एग्जाम का अगर रिजल्ट मांगते हैं तो वो है आपका CAT, CMAT, JEE, नीट का, CET, GMAT, GRE एक्सेट्रा अगर आप डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट्स में अप्लाई कर रहे हैं तो। फिर आता है आपका प्रूफ ऑफ एडमिशन। इसमें आपका एडमिशन लेटर जो होता है इसमें वो हम बोलते हैं एक कंडीशनल एडमिशन लेटर, ये भी इसमें एप्लीकेबल है, आप ये भी दिखा सकते हैं। फिर आता है आपका स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, मतलब आपका एक्सपेंस, आपका कितना टोटल एक्सपेंसेस होगा यूनिवर्सिटी का, लिविंग एक्सपेंसेस, कॉस्ट ऑफ ट्रैवल वगैरह वगैरह। फिर आता है आपका 2 स्टैंडर्ड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स और लोन अकाउंट स्टेटमेंट फॉर ऑफ 1 ईयर, मतलब अगर आपका प्रीवियस कोई भी लोन चल रहा है तो। अब दोस्तों हम बात करेंगे कि आपका कौन से डॉक्यूमेंट को एप्लीकेंट के लिए ज़रूरी हैं। तो सबसे पहले ऑफ कोर्स आता है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, जिसमें हम बात करते हैं पैन कार्ड, पासपोर्ट,
ड्राइवर्स लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड। फिर हम बात करते हैं एड्रेस, जिसमें जैसे आपका है वैसा को एप्लीकेंट का भी होना चाहिए, जैसे टेलीफोन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर, पाइप, गैस बिल एंड पासपोर्ट भी आ सकता है या आधार कार्ड। फिर आता है 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, और अगर कोई पुराना लोन चल रहा है तो उसकी अकाउंट स्टेटमेंट लगेगी पिछले 1 साल के लिए, एंड लीगल डॉक्यूमेंट्स ऑफ द कोलैटरल या प्रॉपर्टी के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसकी सहायता हमको प्रूफ देना पड़ेगा। तो अब हम बात करेंगे इनकम प्रूफ की। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे जो सैलरी को एप्लीकेंट या गारंटर है उनके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो सबसे पहले उनका लगेगा लास्ट 3 महीने की सैलरी स्लिप, फिर लगेगा उनकी कॉपी जो फॉर्म 16 की होती है पिछले लास्ट 2 सालों की। उसके बाद आएगी उनकी बैंक अकाउंट स्टेटमेंट 6 महीनों की, वो जो है सैलरी अकाउंट की। तो अगर आपका जो को एप्लीकेंट या गारंटर है वो सेल्फ एम्प्लॉयड है तो इस केस में लगेगा उनका बिजनेस एड्रेस प्रूफ, अगर वो एप्लीकेबल है तो। फिर आएगा उनके लास्ट 2 साल के जो है आईटी रिटर्न्स। इसके अलावा लगेगा उनका टीडीएस सर्टिफिकेट फॉर्म 16A, अगर वो एप्लीकेबल है तो। फिर आएगा सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफिकेशन, जैसे कि मान लो ये सीए हो गए, डॉक्टर हो गए या कोई भी और प्रोफेशनल हो गए। और लास्ट में आएगा उनका बैंक अकाउंट स्टेटमेंट पिछले 6 महीनों का। तो अब हम बात करेंगे कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो कोलैटरल सिक्योरिटी से रिलेटेड है। तो हम फोकस करेंगे यहाँ रियल एस्टेट कोलैटरल पर ही। तो द लिस्ट ये जो लिस्ट है डॉक्यूमेंट्स की, ये फैक्टर्स होते हैं प्रॉपर्टी टाइप पे, इनकी परचेज हिस्ट्री पे और लोकेशन पे डिपेंड करता है। तो जैसे भी कि मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर आप ज्ञानधन के थ्रू अप्लाई करते हैं तो हम आपको कस्टमाइज्ड डॉक्यूमेंट की जो है चेकलिस्ट प्रोवाइड करते हैं आपके सिचुएशन के हिसाब से, और नहीं तो एक स्टैंडर्ड लिस्ट आप मांगेंगे तो वो ऐसा होगा कि जो कॉमन कोलैटरल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तो सबसे पहले आता है उसमें एक रजिस्टर्ड सेल डील। उसके बाद आता है अगर प्रॉपर्टी एक ही इंसान ने बनाई है तो फिर अप्रूव्ड प्लान या उसका मैप। फिर आता है लिंक और चेन डॉक्यूमेंट्स, मतलब ये जो प्रूफ देते हैं ओनरशिप की हिस्ट्री के बारे में, कि वो प्रॉपर्टी कितने सालों की है, मतलब अगर वो पिछले 20 सालों की है या 30 सालों की है, प्रॉपर्टी की हिस्ट्री के बारे में। तो इसके अलावा लगेगा दोस्तों आपका लेटेस्ट प्रॉपर्टी टैक्स का जो रिसीट है वो, और ऑक्यूपेंसी प्रूफ। और मैं आपको कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी बताऊंगी। बैंक ऑफ बड़ौदा के एजुकेशन लोन विथ प्रॉपर्टी, ये सिटीज के लिए। तो अगर आप दिल्ली में हैं तो ये कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगता, मुंबई और पुणे में हैं तो ये एनए ऑर्डर मांग सकता है, अर्बन लैंड सीलिंग ऑर्डर हो गया, या एनओसी फ्रॉम द बिल्डर या सोसाइटी, ये भी आपसे मांग सकते हैं। शेयर सर्टिफिकेट, लेटर ऑफ अलॉटमेंट, कन्वेंस डीड सोसाइटी की जो होती है, अगर वो सिडको या माड़ा प्रॉपर्टी है तो एनओसी या ट्रांसफर लेटर भी मांग सकते हैं। अगर मान लो आप बैंक ऑफ बड़ौदा का एजुकेशन लोन हैदराबाद से ले रहे हैं तो ये आपको अर्बन लैंड सीलिंग सर्टिफिकेट मांग सकते हैं। एनए सर्टिफिकेट अगर वो सेल डीड में इंक्लूडेड नहीं है तो 7/12 एक्सट्रैक्ट मांग सकते हैं, जिसको हम 7/12 उतारा भी बोलते हैं, इफ नॉट इंक्लूडेड इन द सेल डीड, या इनकम्ब्रेंस सर्टिफिकेट भी मांग सकते हैं। अगर बेंगलुरु से आप बैंक ऑफ बड़ौदा का ये लोन अवेल कर रहे हैं तो आपको ये आरटीसी मांग सकता है, मतलब रिकॉर्ड ऑफ टेनेंसी सर्टिफिकेट। नहीं तो कन्वर्जन ऑर्डर भी ये डिमांड कर सकते हैं, जैसे आप एग्रीकल्चरल टू रेजिडेंशियल हो गया। फिर बात करते हैं खाता सर्टिफिकेट, जो ए और बी कैटेगरी में आता है, ये भी डिमांड कर सकता है बैंक। प्रॉपर्टी टैक्स की रिसीट और इनकम्ब्रेंस सर्टिफिकेट। तो दोस्तों अगर आप भी बैंक ऑफ बड़ौदा में एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं और अपनी एलिजिबिलिटी को भी चेक कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि ज्ञानधन एक भी पैसा नहीं लेता और कुछ भी चार्ज नहीं करता अपने एजुकेशन लोन असिस्टेंस के लिए। यहाँ हम आपकी अब्रॉड एजुकेशन लोन लेने में पूरी सहायता करते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो अगर हम बात करते हैं आपके फायदे, अगर आप ज्ञानधन की तरफ से बैंक ऑफ बड़ौदा का एजुकेशन लोन लेते हैं तो सबसे पहले होता है आपका लो टर्न अराउंड टाइम।
तो हम सारे बैंकों से जो ज्ञानधन के ऑफिसर्स होते हैं वो बहुत अच्छे से कोऑर्डिनेट करते हैं। वो हर एक डिपार्टमेंट में आपकी तरफ से जाते हैं, सारी जानकारी लेते हैं और पूरा जो मैटर है, आपका पूरा प्रोसेस है, वो मैक्सिमम 12 to 15 वर्किंग डेज में करवा सकते हैं। इसलिए हजारों स्टूडेंट्स अपना लोन बहुत अच्छे से ज्ञानधन की तरफ से लेते हैं और बैंक ऑफ बड़ौदा एजुकेशन लोन स्कीम का फायदा लेते हैं। है डोर स्टेप सर्विस। जी हाँ दोस्तों, बैंक ऑफ बड़ौदा का जो एजुकेशन लोन असिस्टेंस सर्विस है, इसके लिए आपको किसी बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके सभी डॉक्यूमेंट्स घर से कलेक्ट हो सकते हैं। अगर आप दिल्ली, मुंबई, पुणे, हैदराबाद या बेंगलुरु या चेन्नई में है तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है ब्रांच को विजिट करने के लिए। अब बात करूंगी लास्ट फीचर या सेकंड लास्ट फीचर के बारे में, विच इज़ नो कॉस्ट टू यू। तो ज्ञानधन की सर्विसेज अपनी एप्लीकेंट्स के लिए बिल्कुल फ्री है। हम आपसे कोई भी पैसा नहीं लेते या प्रोसेसिंग फी या कोई कमीशन एप्लीकेंट से हम चार्ज नहीं करते। लास्ट बट सबसे फायदे की बात यह है कि आपके लोन के जो अप्रूवल के चांसेस होते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि अगर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट मिसिंग होता है या प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट मिसिंग होता है या कोई भी प्रॉब्लम होता है तो हम बैंक ऑफ बड़ौदा के ऑफिशियल्स को पर्सनली जाके विजिट करते हैं और कोशिश करते हैं कि आपकी प्रॉब्लम का सल्यूशन जल्द से जल्द हो। इसी की वजह से आपका लोन का जो है प्रोसेस स्पीड अप हो जाता है और आपको लोन की एप्लीकेशन और अप्रूवल के चांसेस ज़्यादा होती हैं। तो दोस्तों, ये थी इंफॉर्मेशन बैंक ऑफ बड़ौदा के एजुकेशन लोन्स के बारे में। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो उन्हें आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं और मैं पक्का आपका जवाब ज़रूर दूंगी। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।